नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। राजधानी देहरादून में आज और कल 2 दिन लॉकडाउन रखा गया है। इसी के तहत नगर निगम शहर को सैनिटाइज कर रहा है। वहीं पुलिस चौराहों पर मुस्तैद है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी को सड़कों पर एंट्री की इजाजत नहीं है। ऐसे में जो लोग बेवजह ही बाहर दिख रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। शहर में एटीएम, बैंक, मंडी और दुकानों के शटरों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हाँ, प्रदेश में आज हमारे ज़िले में खासतौर से कंप्लीट लॉकडाउन है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़ के बाकी सभी चीज़ प्रतिबंधित हैं। इसी के मद्देनज़र ये घंटाघर पे चेकिंग चल रही है और हमारे यहाँ जितने प्रिंस चौक हो गया, सहारनपुर चौक है, वहाँ भी चेकिंग हो रही है कि अनावश्यक जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको रोकना है। उनको ये बताना है कि सैनिटाइज का काम चल रहा है, आप लोग अपने घरों में रहिए। मेडिकल इमरजेंसी और जो आवश्यक सेवाओं में जुड़े लोग हैं उन्हीं को बाहर निकलने की अनुमति है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम के साथ सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। सभी जिलों के डीएम के साथ बात की है सीएम ने। प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर बात की गई है, तो देहरादून में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। डीएम के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात की है। सभी जिलों के डीएम के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है। प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग को लेकर बात की है और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम लगातार चिंता जता रहे हैं, जिसके चलते सभी जिलों के डीएम से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई जिलों के जिलाधिकारी शामिल हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी है कोविड-19 को लेकर। उनके जिले में क्या कुछ स्थिति है, कितने मरीज हैं और किस तरह का जो राहत बचाव कार्य जो लोगों को, मरीजों को इलाज दिया जा रहा है, उसकी क्या स्थिति है। तो देहरादून में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है। डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बातचीत की है। सभी जिलों के डीएम के साथ बात की है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए रवि कैंतुरा। उनका रुख करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हालात हैं आज। जी, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से बात की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक की गई है। चार जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन एक बात है जो कहीं ना कहीं सबको अखर रही है कि आखिर लिकर शॉप्स को इजाज़त क्यों दी गई। मैं लिकर शॉप्स के बाहर ही हूँ, यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और जो है यहाँ पर लिकर ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पूर्ण लॉकडाउन की बात हो रही थी तो उसके बावजूद जो है लिकर शॉप्स को खोलने की इजाज़त क्यों दी गई, और ऐसी भी सरकार की क्या मजबूरी थी कि इन 2 दिनों में लिकर शॉप्स जो है बंद नहीं रह सकती थी। तो आप देखेंगे भले ही यहाँ पर जब हम आए और जब
कैमरे को देखकर कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है भीड़ जुट रही है। लोग सुबह से ही आ रहे हैं और एक बड़ी बात ये भी है कि जो लिकर शॉप्स खुलने का जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक है। यानी कि और चीज़ों में तो कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन लिकर शॉप्स जो है अपने पूरे समय को इस वक्त जो है इस कोविड के दौर में भी कंप्लीट कर रही हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों का भी ये कहना है और साथ ही साथ पुलिस को भी इससे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अगर वो किसी को रोक रहे हैं और अगर वो इन शॉप्स तक पहुंच रहे हैं तो उनकी चालान प्रक्रिया कैसे हो सकेगी। तो एक अव्यवहारिक सा रहा इस बार के लॉकडाउन में कि जो लिकर शॉप्स हैं, 4 बड़े ज़िले जो मैदानी ज़िले हैं उनको कंप्लीट लॉकडाउन की बात की गई, लेकिन आवश्यक सेवाओं के साथ साथ लिकर शॉप्स को भी क्यों खोलने की इजाज़त दे दी गई, ये एक बड़ा सवाल है जो कि सभी के जहन में है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो उत्तराखंड के 4 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून और कई जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सीधे रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का। रवि, जिस तरह से कोविड-19 के मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है। अब सभी जिलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलों के जिलाधिकारी से बातचीत की है, क्या कुछ निष्कर्ष दिए सीएम ने? जी देखिए कौशल, काफ़ी शनिवार ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री तमाम जो ज़िले के जिलाधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी समीक्षा लेते हैं कि किस तरीके से कोरोना की टेस्टिंग हो रही है और क्या उनके ज़िले की स्थिति बनी हुई है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी मुख्यमंत्री ने ये समीक्षा बैठक की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और ये जानने की कोशिश की गई कि प्रत्येक ज़िले में क्या स्थिति इस वक्त है और इसके साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ ही जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन नियमों की किसी भी तरीके से अनदेखी ना हो, इसको लेकर जो है प्रशासन सख्त रहे। तो इसके साथ ही साथ 15 जून के बाद अमूमन ये कहा जाता है कि जो उत्तराखंड है यहाँ पर डेंगू का सीज़न भी अपने चरम पर होता है, तो इसको लेकर अब कोविड के साथ साथ डेंगू को लेकर भी बात की गई है और तमाम जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू के एहतियात के लिए तमाम कदम उठाए जाएं और इसके साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जाए कि अनावश्यक तरीके से घरों में पानी एकत्रित ना हो और अगर किसी घर में ऐसा पाया जाता है तो चालान की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 100 के करीब ऐसे घर हैं जहाँ पर चालान किए गए हैं, जिनके घरों में जो है डेंगू का पानी जो है पाया गया है, जहाँ पर लार्वा पनप सकता है। तो इसको लेकर भी ये दोनों चीज़ें हैं, कोविड और डेंगू, इन दोनों चीज़ों पर समीक्षा बैठक ली गई है। तमाम जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इन सब चीज़ों को गंभीरता से लें और साथ ही साथ जो कोविड के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं इस पर भी जो है ख़ास फोकस रखें और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको अधिक से अधिक करें और साथ ही अपने ज़िलों में जिस तरीके से कोरोना की जो टेस्टिंग की जा रही है उस टेस्टिंग को भी बढ़ाया जाए और जो भी टेस्ट लिए जा रहे हैं उनके रिजल्ट जो है जल्द से जल्द आए, इस पर फोकस करें। जी कौशल जी, क्या कुछ और जिस तरह से टेस्टिंग की बात लगातार हो रही है उत्तराखंड में कि टेस्टिंग बढ़ेगी तो आंकड़े कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसे में टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? कुछ मशीनें भी थी जिनको खरीदा गया था, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए कौशल, कुछ हाईटेक मशीनें हैं जिनको कि अभी ख़रीदना है जो कि उत्तराखंड में आएंगी, जिसके बाद टेस्टिंग जो है बड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी और जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही कोरोना के पेशेंट की जो संख्या है वो भी बड़ी है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जितना जल्द से जल्द पता चल सकेगा इससे जो कोरोना संक्रमण है वो फैलने का जो खतरा है वो पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। सीएम ने इसके साथ ही चिकित्सा सेतु ऐप का शुभारंभ भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर चिकित्सा सेतु ऐप, इसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप है उसी की तर्ज पर चिकित्सा सेतु ऐप का शुभारंभ किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ गया है और झील के आसपास बसे गांव में दहशत का माहौल है। तो टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ा है लगातार बारिश के चलते, जिसकी वजह से झील के आसपास जो गांव है वहां दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से विस्थापन की मांग की है और भूस्खलन से कई गांव के मकानों को खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार बारिश उत्तराखंड में लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। टिहरी डैम का जलस्तर लगातार बारिश से बढ़ गया है। झील के आसपास जो गांव बसे हुए हैं वहां लोगों में दहशत का माहौल है।
तो टिहरी से बड़ी खबर, ग्रामीणों ने प्रशासन से विस्थापन की मांग की है क्योंकि टिहरी जो डैम है उसका जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से झील के आसपास जो गांव हैं वहां लोगों में खौफ है, लोग दहशत में हैं और ऐसे में विस्थापन की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें यहां से विस्थापित किया जाए। हम लोगों ने इस संबंध में हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास भूमियों का चयन भी किया है, उसमें भूमि ढूंढी गई है, उस पर भी वार्ता चल रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द टीएचडीसी से वार्ता करके रौलाकोट गांव के लिए प्रॉपर तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विस्थापन के लिए पूरी कार्यवाही की जाए। तो बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ गया है और जिसकी वजह से झील के आसपास जो भी गांव हैं वहां के लोग खौफजदा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक खतरा का डर सता रहा है और ऐसे में वो विस्थापन की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। झील के आसपास जो गांव हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको अब डर सता रहा है क्योंकि टिहरी डैम का जलस्तर बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में बारिश आफत बन गई है। कई मकानों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। घर में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाई है, लेकिन बारिश की वजह से घर में रखा सामान खराब हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की, जहां बारिश आफत बन गई है। घरों के अंदर पानी आप देख सकते हैं किस तरह से भर गया है। घर का सारा सामान खराब हो गया है। तो पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां बारिश आफत बन गई है। घरों के अंदर पानी भर गया और लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। घर के अंदर जो सामान था वो भी खराब हो गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ की, जहां सड़क पर भी ये मलबा आया है जिसको हटाने का काम चल रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली है। ये तो काफी से यार दलदली हो, बहुत दलदल से हो। योगेश हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो काफी परेशान करने वाली है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, सड़क पर मलबा है, तो लगातार बारिश जो है वो किस तरह से लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रही है? कौशल जी, मैं बार बार एक चीज को, और आप देख रहे होंगे जो भी हम न्यूज भेज रहे हैं कि पिथौरागढ़ जनपद का मुनस्यारी या धारचूला तहसील अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। यहाँ पे लगातार प्राकृतिक आपदाएं लगातार होती रहती हैं और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि जो आपदाओं को लेके यहाँ पे जो इंतजामात की बातें की जाती हैं, तमाम प्रशिक्षण होते हैं, इन सब चीजों को लेके ये धरातल पे कहीं नजर नहीं आता है। बीती रात जबरदस्त बारिश और लगातार मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र में बारिश हो रही है। आज हालात ये थे कि घरों में जो बीती रात में पानी घुसा है उसके बावजूद एक व्यक्ति की उस गांव में मृत्यु हो जाती है। जो बिल्कुल हालात बहुत खराब हैं। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिथौरागढ़ में लगातार बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां धारचूला में खोला गया है झूला पुल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिथौरागढ़ के धारचूला में झूला पुल खोला गया है। 1 घंटे के लिए इस झूला पुल को खोल दिया गया है और आवाजाही के लिए इस झूला पुल को खोला है। भारत नेपाल के लोग इस झूला पुल से आवाजाही करते हैं। नेपाल के लोग भारत की सीमा में आते हैं और वहां से सामान जो होता है रोजाना के इस्तेमाल का वो खरीदारी करते हैं। तो 1 घंटे के लिए ये झूला पुल खोला गया है। योगेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, 1 घंटे के लिए झूला पुल खोला गया है, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, जो अभी हमें सूचना मिली है कि नेपाल से कुछ भारत के लोग जो फंसे हैं उनको भारत में लाने के लिए नेपाल की तरफ से पुल खोला गया है। इधर भारत में कुछ नेपाल के लोग फंसे हैं, उनको नेपाल जाने के लिए पुल खोला गया है। और सबसे बड़ी बात जो अभी एक छन के एक जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि एक नेपाल में कोई कोविड का पेशेंट है जिसको भारत में इलाज के लिए लेके आया जा रहा है। इसलिए आज नेपाल के पुल पे चौकसी को बढ़ा दिया गया है और वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है कि वो आने वाले हर उसकी जांच कर रहे हैं। और इसी अभी हालांकि दोनों तरफ के देशों ने इन चीज़ों को नहीं बताने की कोशिश करी कि इस तरीके का मामला है, परंतु सूत्रों से जो मिली जानकारी कि कोविड के पेशेंट को भारत में इलाज के लिए लेके आया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 1 घंटे के लिए ये झूला पुल खोला गया है। भारत के कुछ लोग नेपाल में फंसे हैं और नेपाल में भारत के कुछ लोग फंसे तो उनको वापसी के लिए इस झूला पुल को 1 घंटे के लिए खोला गया है।
और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से, जहां सोमवती अमावस्या का स्नान स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की वजह से नहीं होगा सोमवती अमावस्या का स्नान। हर की पैड़ी पर स्नान की इजाजत लोगों को नहीं दी गई है, तो काफी अहम माना जाता है ये सोमवती अमावस्या का स्नान। लेकिन हरिद्वार में इस बार इस कोरोना काल में ये स्नान नहीं होगा। लोगों को हर की पैड़ी पर सोमवती अमावस्या पर स्नान करने की इजाजत नहीं है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना की वजह से इस बार सोमवती अमावस्या का स्नान नहीं होगा। हर की पैड़ी पर स्नान करने की लोगों को इजाजत नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। नेशनल हाईवे पर फिर से मलबा गिरा है। नेशनल हाईवे पर गिरे हैं बड़े बड़े बोल्डर। कौड़ियाला से आगे जो सड़क है वो बाधित हो गई है। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर बता रहे हैं, बद्रीनाथ हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं और फिर ये रोड एक बार बाधित हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर, गाड़ियों की किस तरह की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। लगातार हाईवे पर मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। रोड कब से बंद है? तस्वीरें देर रात की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। अभी भी सड़क पर मलबा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुकी हुई है। आगे बढ़ते हैं, काशीपुर में सुबह से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश से जगह जगह जल भराव हो रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। मेन बाजार समेत कई जगह पर जल भराव हो गया है। तो काशीपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से जल भराव हो गया है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी न होने के चलते ये हालात पैदा हुए हैं और लगातार बारिश के चलते ये काशीपुर का मेन मार्केट है, जहां पर पानी इस कदर भर गया है कि लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। तो जल भराव से परेशानी बढ़ गई है काशीपुर के लोगों की। इलाके में कई जगह जल भराव हो गया है। काशीपुर के मेन मार्केट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी भर गया है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो काशीपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आगे बढ़ते हैं, राजधानी देहरादून की बात कर लेते हैं। राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर दरिया बह रहा है। पानी की क्या स्थिति है, निकासी ना होने के चलते सड़क पर पानी भर गया है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लगातार बारिश हो रही है राजधानी देहरादून में, सुबह से रुक रुक कर ये बारिश हो रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि सड़क पर पानी बह रहा है। ये राजधानी देहरादून की सड़कों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी ज़िलों में क्या हालात होंगे। लगातार उत्तराखंड में हर साल बारिश पर इसी तरह की कुछ तस्वीरें आम होती हैं और तमाम दावे किए जाते हैं व्यवस्थाएं सुधारने के, लेकिन वो व्यवस्था सुधारने के दावे धराशायी हो जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं।